हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 42 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़ के बारे में। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एज ऑफ जनवरी 2021 हाउ मैनी फेक यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, यानी कि जनवरी 2021 तक भारत में कितने फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। जनवरी 2021 तक इंडिया में कितनी फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं? इनमें से ऑप्शन डी 24। फेक यूनिवर्सिटीज़ यानी कि जो अनरिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके लिए फेक टर्म यूज़ किया गया है। इसके अलावा 279 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो अनअप्रूव्ड हैं, जिन्हें मंजूर नहीं किया गया है। किसके द्वारा? AICTE द्वारा, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा। कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में? 279। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ विच वर्ड अंडर सेक्शन 23, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 23 के तहत किस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है? इनमें से वो वर्ड है ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 प्रतिबंध लगाता है सेक्शन 23 के अंडर कि किस वर्ड का यूज़ नहीं किया जा सकता है सर्टेन केसेस में, यानी कि कुछ केसेस में वो वर्ड है यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के सेक्शन 1 के अंडर प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है कि डिग्री सम्मानित की जा सकती है, अवॉर्डेड की जा सकती है। डिग्री सिर्फ दी जा सकती है किसके द्वारा? सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा जो इस्टेब्लिश्ड की गई हैं। किसके अंडर? सेंट्रल एक्ट के अंडर, प्रोविंशियल एक्ट के अंडर, स्टेट एक्ट यानी कि राज्य अधिनियम के अंतर्गत, या फिर वो इंस्टीट्यूशन जिन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, यानी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 3 के अंडर। या फिर वो इंस्टीट्यूशन जिन्हें स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है, शक्ति प्राप्त है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि संसद के अधिनियम द्वारा ग्रांट कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं डिग्रीज़ को। तो जो यूनिवर्सिटीज़ इन एक्ट्स के अंडर इस्टेब्लिश्ड हुई हैं, तो उनके द्वारा ही सिर्फ यूनिवर्सिटी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटी वर्ड को यूज़ नहीं कर सकती हैं। ये क्या होगा? पनिशेबल होगा, यानी कि दंडनीय होगा। किसके साथ? फाइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई थी? कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेट हुआ था, उत्पत्ति हुई थी इसकी इनमें से ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल में। कार्बन क्रेडिट क्या है? परमिट है या फिर सर्टिफिकेट है जो होल्डर को दिया जाता है, जैसे कि कोई कंपनी की वो एमिट कर सकती है, यानी कि उत्सर्जन कर सकती है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेवल पर। तो कार्बन क्रेडिट क्या हुआ? एक परमिट या फिर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट MOP फर्स्ट वॉज हेल्ड, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के लिए पार्टियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? वो प्लेस है ऑप्शन सी, कनाडा का मॉन्ट्रियल। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल ये हुई थी कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कब से कब तक हुई थी? 28 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच 2005 में। और ये 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर।
और इसके अलावा ये अब तक की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस थी। किस पर? क्लाइमेट चेंज पर। इंटर गवर्नमेंटल यानी कि जो जुड़ा होता है दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द क्योटो प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी ऑप्शन ए 2008 में। क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ था 2008 में और कब ख़त्म हुआ? 2012 में। क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो मानव निर्मित है, मानव जनित है, वो ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है एज ऑफ जनवरी 2021 देयर आर डैश प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, यानी कि जनवरी 2021 तक भारत में कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? जनवरी 2021 तक भारत में प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं यानी कि संरक्षित क्षेत्र हैं ऑप्शन बी 903, यानी कि 903 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इंडिया में जनवरी 2021 तक। प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज़ जिनमें शामिल होते हैं नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स, ये किस में शामिल हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज़ में शामिल नहीं है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सेक्शन 2 के 24 ए के अंडर, जहाँ पर मेंशन किया गया है प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब है नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व। और ये सब नोटिफाइड किया गया है, सूचित किया गया है किसके अंडर? चैप्टर 4 जिसका टाइटल है प्रोटेक्टेड एरियाज़। नेक्स्ट पॉइंट में इंडिया के करंट मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। क्वेश्चन नंबर 8 है दी वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डैश, यानी कि पर्यावरण शिक्षा पर दुनिया का पहला अंतर सरकारी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? वर्ल्ड का पहला इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर ऑर्गेनाइज किया गया था। इनमें से ऑप्शन ए यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका एम क्या है? प्रमोट करना वर्ल्ड पीस को, यानी कि वैश्विक शांति को और सिक्योरिटी को। किसके थ्रू? इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा। किस में? एजुकेशन में, साइंसेज में और कल्चर में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। जहाँ पर हम वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर ऑर्गेनाइज किया गया था यूनेस्को द्वारा, जहाँ पर यूनेस्को को किसका कॉपरेशन मिला, किसका सहयोग मिला? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, इन शॉर्ट UNEP का। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? तबिलिसी में, जो कि कैपिटल है जॉर्जिया की। और 14 से 26 अक्टूबर के बीच में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस 1977 में। इंटर गवर्नमेंटल यानी कि जो जुड़ा होता है दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ, या फिर कंडक्ट किया जाता है दो या दो से ज़्यादा सरकारों के बीच में। और इम्पॉर्टेंट रोल क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का? प्रिजर्वेशन और इम्प्रूवमेंट, यानी कि संरक्षण और सुधार करना वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट का। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी
कहाँ हुआ था? ये हुआ था इनमें से ऑप्शन सी UCIL यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुआ था। भोपाल डिज़ास्टर, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहा जाता है, एक गैस लीक इंसिडेंट था जो हुआ था 2 से 3 दिसंबर के बीच 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में, जो कि पेस्टिसाइड प्लांट है मध्य प्रदेश के भोपाल में, और इसे कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। किसे? भोपाल गैस ट्रेजेडी को। और कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एमिटेड फ्रॉम फ्लडेड राइस फील्ड्स, यानी कि बाढ़ वाले चावल के खेतों से निकलने वाली एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? वो गैस है इनमें से ऑप्शन सी मीथेन। ये मेन ग्रीन हाउस गैस है जो एमिट होती है, उत्सर्जित होती है कहाँ से? फ्लडेड राइस फील्ड से, क्योंकि जल वाली मिट्टी में बैक्टीरिया जो हैं बड़ी मात्रा में मीथेन ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।